वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स विद हिदाया। कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली में? उम्मीद करूंगी आप सब बहुत बहुत खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं, खुश हैं। और जो मेरे ब्लॉग है ना काफ़ी हद तक लेट आ रहे हैं क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। टाइम नहीं मिलता है एडिट करने के लिए, पर मैं कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग को शूट कर लूँ, रिकॉर्ड कर लूँ, तो कुछ कुछ मेरे पास रिकॉर्ड रह जाता है। और ये क्लिप है ईद वाले दिन की, यानी कि बकरीद की, जिसे बड़ी ईद भी बोलते हैं, बकरीद भी कहते हैं, ईद उल जुहा भी बोलते हैं। तो जी हिदाया यहाँ रेडी हैं। हिदाया और हिदाया के अब्बा जा रहे थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। सुबह के 5:15 बज रहे थे और मैंने हिदाया को यहाँ पे रेडी कर दिया था। और बहुत ज़्यादा मतलब रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं होता क्योंकि ये टाइम ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी वाला होता है। 5:15 हो रहे थे, उन्हें 5:45 तक पहुँचना था क्योंकि 6 बजे ठीक नमाज़ थी, इसलिए उन्हें पहले मतलब जगह वगैरह सेट करनी होती है। इसलिए हिदाया माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। और मैंने ना हिदाया का शॉर्ट्स भी बनाया, ज़रूर जाकर देखिएगा, बहुत ही प्यारी लग रही है। हिदाया की खुद की वॉइस में है। और इन दोनों के जाने के बाद ना मैंने जल्दी जल्दी जो भी मेरा पेंडिंग वर्क था मैंने उसे कंप्लीट करा। और जो मेरी बेडशीट वगैरह लगानी थी वो सब मैंने सेट कर ली थी। और साथ ही ना मैं अपनी नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। फजर की मैंने अदा कर ली थी, ये मैं इशराक की नमाज़ पढ़ने वाली थी और ये दो नफिल भी मैंने साथ में अदा कर लिए थे। وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال ये क्लिप ना मैंने हस्बैंड से बोला था कि आप मेरी हेल्प कर देंगे कि मुझे थोड़ा बहुत वहाँ का कुछ रिकॉर्ड करके दे देंगे क्योंकि बहुत अच्छा नज़ारा होता है, सब गले वगैरह मिलते हैं। शायद उस टाइम हस्बैंड ने कैमरा शायद नहीं निकाला होगा। देखिए दाया कितने प्यार से मेरे चाचा के पास बैठी हुई है। माशाल्लाह से मेरे चाचा बहुत प्यार करते हैं, बच्चों से तो बहुत प्यार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं माशाल्लाह से। और ये लोग यहाँ से जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ के निकले थे क्योंकि जो कुर्बानी का वक्त हो रहा था और जो कुर्बानी करते हैं कसाई वो घर पर पहुँच चुके थे, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी ये लोग यहाँ से निकले थे। उसके बाद ना हस्बैंड मुझे पिकअप करने आ गए थे क्योंकि कुर्बानी जो है अम्मी के घर होने वाली थी, हमारी भी कुर्बानी अम्मी की होने वाली थी। और वजह यह थी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और घर पे बहुत सारे काम होते हैं। अम्मी की ना तबीयत सच्ची में बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, ऊपर से गर्मी तो बेइंतहा है, आप सबको पता है। ईद वाले दिन तो ख़ास इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। बस इसी वजह से हमने सोचा हम कुर्बानी यहाँ कर लेते हैं क्योंकि अगर मैं अपने घर में अपने ससुराल में कुर्बानी करती थी मतलब करती तो हम लोग जो है बहुत ज़्यादा लेट हो जाते, हमें मगरिब हो जाती है घर आते आते। इसलिए हस्बैंड ने बोला कि चलो वही कुर्बानी कर लेते हैं, जल्दी ही फारिग हो जाएंगे। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, गोश्त भी जल्दी ही ख़राब हो जाता है। हिदाया ना गर्मी से बेहाल हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसका ना चेंज करा रही थी, मैं उसका ट्रांजेक्शन कर रही थी, लेकिन बाद की वीडियो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की थी, इतने सारे काम लग रहे थे और गर्मी इतनी ज़्यादा थी। जैसे आपको रूम के वाइब दिख रहे हैं ना बिल्कुल रेड रेड से थोड़े से येलोइश, तो वाकई से हमें ऐसी ही गर्मी थी बहुत ज़बरदस्त वाली। और मैंने चाय हस्बैंड के लिए बनाई थी, सुबह के 7 बज रहे थे। और ये आपको क्लिप नज़र आ रही है ना, यहाँ सब कुछ धुल चुका है, सफाई हो चुकी है। और सफाई ना मेरी अम्मी ही करना पसंद करती है, वरना वो सेटिस्फाइड नहीं होती, वो अपने अकॉर्डिंग करती हैं। तो कितनी भी बीमार हो उन्होंने जो है ना वो स्टूल पे बैठकर सारी धुलाई करी थी अम्मी ने, फिर खड़ा के थोड़ा वाइपर लगा लिया था। और ये जो कलेजी है ना ये अम्मी ने चढ़ा दी थी। हमारी कुर्बानी बहुत जल्दी निमट जाती है माशाल्लाह से। मेरे दादा के टाइम से सवेरे हमारे घर में 12 बजे तक ना कलेजी बिल्कुल रेडी हो जाती है। और काफ़ी लोग कहते हैं कि कलेजी से ही खाना चाहिए बकरीद वाले दिन, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। काफ़ी लोगों के घरों में कुर्बानी तो होती ही नहीं है, मतलब वो नेक्स्ट डे करते हैं क्योंकि कसाई नहीं अवेलेबल होते उस मतलब डे 1 पे। और मैंने क्या किया था, सवेरे सवेरे मैंने जो है यहाँ पे बना ली थी आलू की सब्ज़ी कचौरियों के साथ खाने के लिए। और बनाए थे मैंने दही बड़े, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना कि सच बताऊँ बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा था। ये सब चीज़ें बहुत गर्मी थी और दूध भी गर्म हो चुका था, शीर हैंड टू हैंड बननी थी। और ये ना मेरे बहनों की पहली ईद है हमारे साथ, तो बस ये था, वो भी आने वाले थे। हालाँकि उन्हें इतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है कि इतनी ज़्यादा उनके साथ मेहमानदारी वाली मतलब मेहमानों वाली बर्ताव किया जाए। और ये कलेजी अम्मी ने चढ़ाई थी, इसकी सारी शॉपिंग कटिंग मैंने करके दी थी। अम्मी नीचे सफाई कर रही थी, मैंने सोचा चलो मैं इसकी बुनाई कर लेती हूँ। और मैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैंने इसको अच्छी तरह से कसाई कर दी थी, इसकी बुनाई कर दी थी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और बस मुझसे थोड़ी मिस्टेक ये हो गई, मैंने ना इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुना हुआ रख दिया था, तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के थोड़ा सा इसमें शोरबा रखना होता है। पर खैर बहुत अच्छी बनी थी क्योंकि अम्मी ने बनाई थी और मेरी अम्मी कलेजी बहुत अच्छी बनाई थी। मुझे उनके अलावा किसी और के हाथ की कलेजी ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आती है। चले जी, यहाँ मेरी कलेजी हो गई थी डन।
ठंड और गर्मी का हाल तो बहुत बुरा था। और मैं ना यहाँ पे आपको अपनी आउटफिट दिखाने लगी थी, मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ मैंने ईद वाले दिन क्या पहना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज ना मेरी तबीयत बहुत ठीक थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कोशिश की आपको अपने कपड़े दिखाने की, लेकिन जो ये मिरर है ना ये गंदा नहीं है पर ये टोटली ख़राब हो चुका है, बाहर लगे। अच्छा जी, दोपहर की नमाज़ मतलब ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद हम सब ने खाई थी कलेजी, बहुत भूख लगी थी, सुबह की चाय पिए हुए थे, बहुत ज़बरदस्त वाली भूख थी। और नींद तो बस आप पूछे ना, बहुत ज़बरदस्त वाली नींद थी। जल्दी से हमने खाना खाया जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ था। और मेरे चाचा को देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, वाकई बहुत गर्मी थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी और बस सबका यही हाल था। और रात का टाइम है, ये मैं आपको सीधा डिनर दिखा रही हूँ। मैंने बनाई थी डिनर में बिरयानी, क्योंकि अम्मी की तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उनके बस का नहीं था। हाँ, लेकिन अम्मी ने ना शीर बना दी थी, दूध तो रेडी था, बहुत सिंपल है, अम्मी बहुत अच्छी बनाती हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, शीर में भी मज़ा नहीं आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। और ईद वाले दिन ना ऐसा होता है कि जो गोश्त होता है उसमें से स्मेल आती है, पता नहीं क्यों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने खाना बनाया उसमें से किसी में भी स्मेल नहीं आई थी। यहाँ तक कि जो लड़कियाँ इग्नोर करती हैं ईद वाले दिन गोश्त वगैरह बिरयानी वगैरह खानी, मेरी मतलब कज़िन वगैरह, उन्होंने बड़े आराम से और शौक़ से खा लिया था। और जी कोल्ड ड्रिंक के बाद ठंडी खाने के बाद ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक तो ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हम आपको बता दें कि हम जो कोका कोला ब्रांड की हम कोई भी मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम कंज्यूम नहीं करते हैं, हम मुझे बाइकआउट कर रहे हैं। इंडियन ब्रांड, शुक्र है उन्होंने अपनी मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह निकाल दी। यहाँ हम ये कैच की हुई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आई थिंक ये लेमन सोडा था मे बी, शायद मुझे ठीक से नाम याद नहीं है। और साथ ही ना अब कैंपा भी आ गया है यहाँ पर, और कैंपा का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो गर्मी है ना थोड़ी अच्छी गुजर जाएंगी, वरना पिछले साल तो ऐसा लग रहा था कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, खुद को गिल्ट फील होता था। क्योंकि मैं हमेशा जब भी मुझे स्टमक पेन होता है ना, मैं हमेशा लिम्का अपने घर में रखती हूँ और मुझे बहुत गिल्ट फील होता है आज भी कि हमने क्यों उसे इतना ज़्यादा अपनी हैबिट में लिया है। अच्छा जी, यही ईद का दूसरा दिन मैं आ गई थी मेरे चाचा की, और मैं बहुत खुश थी, मैं जल्दी आ गई थी। हालांकि मुझसे पहले काफ़ी लोग आ चुके थे, मेरे घर से सब लोग आ चुके थे, सिर्फ चाची के यहाँ के मेहमान मतलब मेरी चाची के मायके से नहीं आए थे। तो हमारे ददियाल वाले सब मौजूद थे और मैं भी जल्दी आ गई थी, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी बच्चों के साथ। एक्चुअली हिदाया बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है, उसे खेलने को मिल जाता है। और ये मेरी भाभी हैं, उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि मैं उन्हें रिकॉर्ड कर सकती हूँ और शो भी कर सकती हूँ, तो मैंने इसलिए उन्हें रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। और ये मेरी कज़न की बेटी है, मेरी भांजी है, पहले भी बहुत बार आप लोगों ने इन्हें वीडियो में देख रखा है, और वो खुद से सामने से आती है कि खाला आप मुझे भी अपनी वीडियो में ले लीजिए, तो मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। खैर, यहाँ खाना बिल्कुल खुल चुका था, सबके लिए काफ़ी सारे मेहमान आ चुके थे और मैं लगवा रही थी मेहंदी। मेरी कज़न ना मेहंदी आर्टिस्ट है और वो मेरे मतलब मेहंदी लगाती थी जब वो मेहंदी आर्टिस्ट नहीं थी, यानी जब मेहंदी सीख रही थी, और वो उसका सीज़न होता है, वो मेहंदी ऑलरेडी काफ़ी लगा कर आती है, तो हमने से मेहंदी लगवानी बंद कर दी थी, वरना वो हमारी हर ईद की सेकंड डे हमारे हाथों में मेहंदी वही लगाती थी, सबके हाथों पे। लेकिन वो इतनी थकी हुई आती है कि उससे कोई भी नहीं कहता, खुद ही हमारे अंदर इंसानियत बाकी है, इसलिए हम उससे नहीं कहते। लेकिन इस बार मैंने उसे इशारा किया तो उसने फ़ौरन से हाँ बोल दी, तो मैंने उसे बोला बस जल्दी ना मतलब थोड़ा हल्का फुल्का डिज़ाइन लगा देना, तो माशाल्लाह उसने फिर भी काफ़ी अच्छा हद तक डिज़ाइन लगाया। और ये रिकॉर्ड करा था मेरी शायद सिस्टर ने करा था या कज़न ने करा था, मुझे ठीक से याद नहीं है, मैंने कैमरा उन्हें दे दिया था, शुक्र है उन्होंने कैमरा अच्छे से हैंडल कर लिया था। मुझे फ़िक्र हो रही थी कि ज़्यादा शेक ना करें वरना फिर वीडियो सारी ख़राब हो जाती। और रही यहाँ काम कराने के बाद माशाल्लाह यहाँ काम के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप प्लीज़ मुझे कामचोर ना समझिए कि मैंने कामचोरी से बचने के लिए मेहंदी लगा ली। हालांकि मेरे कज़न मजाक भी उड़ा रहे थे कि कोई टाइम है, ये है वो है, खैर ये तो मजाक था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी रही, दोनों तीनों दिन मैं अपने मामू के घर भी गई थी, मेरे नाना की भी दावत थी। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत थकान तो हुई, लेकिन ऐसी वाली हालत नहीं थी कि मैं बिल्कुल गिरी जा रही थी, अल्लाह का शुक्र एहसान है। देखिए मेरी माशाल्लाह से मेहंदी बहुत ही अच्छी लगाई थी, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया था। इसका जो कलर आएगा ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी, ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कैसी लग रही है। और बहुत प्यारा कलर आया था। और वो मतलब ये जो लोकल कोन होते हैं ना, ये मेहंदी आर्टिस्ट वाले कोन नहीं हैं, ये जो हम नॉर्मली घर में लगाते हैं, ये वो वाले कोन होते हैं जो मार्केट में मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा कलर दे देते हैं। ये भी बाई चांस कभी कभी तो उनका कलर भी अच्छा नहीं आता। और ये जिसने भी मेरी वीडियो रिकॉर्ड की है ना, उसको दिल से थैंक यू, उसने काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड की है, क्योंकि मेरे हाथों में तो लगी हुई थी मेहंदी और सब लोग खाना खाने ये सेकंड महफिल बैठी है लेडीज़ की। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो ईद का जो बासी का दिन होता है ना, ये मेरे चाचा के यहाँ का फिक्स है माशाल्लाह से। 2001 में मेरे दादा की डेथ हुई थी, पहले तब इतना तो मुझे याद नहीं है उस टाइम क्या होता था, कौन कब आता था, लेकिन 2002 में 2 से जो मेरे चाचा ने सबको बुलाना
शुरू करा है ना ईद की बासी पर, ईद और बकरीद की बासी वाले दिन, वो आज तक कंटिन्यू हुए माशाल्लाह से। 21 में मेरे कज़न की डेथ हुई थी, ईद वाले दिन हम लोग आए थे। सेकंड डे हम सब ने मना कर दिया था क्योंकि ऐसा कोई नहीं था कि दावत हो, लेकिन मेरे चाचा ने ना बकरीद पे भी गैप नहीं दिया था। हालांकि उनकी बेटी की पहली बकरीद थी, लेकिन मतलब उसकी डेथ के बाद तो उन्होंने गैप नहीं दिया। उन्होंने हम सबको बुलाया कि नहीं जो जैसे आ रहा था वैसे ही आए, क्योंकि पता नहीं उनके मन में क्या था। हालांकि हमें आना, जब हम आए थे 22 की ईद पर, हमें हमारे दिल इतने भारी थे, हम बता नहीं सकते कि हमें अपनी कज़न की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और वो हमेशा याद आती है, हर महफिल में याद आती है, क्योंकि कमी महसूस होती है बहुत ज़्यादा। आई नो मैंने लास्ट टाइम भी उसका जिक्र किया था और अब भी कर रही हूँ, सच में कमी महसूस होती है इसलिए। अच्छा जी, यहाँ लग रही थी और हमारी प्यारी सी भतीजी की मेहंदी, और उसके दादों से इतनी प्यार से पकड़ के बैठे हुए थे। और माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा मटक्को है, इसे हर चीज़ का शौक़ है, हर चीज़ ज्वेलरी वगैरह पहनना, खुश होती है माशाल्लाह से। तो उसने मेहंदी बड़े आराम से लगवा ली थी। मेरी मेहंदी बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी, तो मैं खाना खाने बैठी हूँ, ये लास्ट महफिल है। और इसके बाद ना खाली मेरी भाभी बची थी, तो उन लोगों ने बाद में खाना खाया था। मुझे बिरयानी बहुत मतलब अच्छी लगी थी। और जो ना मेरी चाची के यहाँ रायता बनता है, पता नहीं क्यों मैं भी रायता बनाती हूँ, लेकिन ये वाला रायता मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मेरी चाची बनाया करती थी और मेरी भाभियाँ बनाती हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं इसका अलग ही टेस्ट होता है, या शायद ईद की खुशी में ये इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ मेरे भाई के दोस्त वगैरह बैठ के खाना खा रहे हैं, और खाली एक तरफ में अम्मी और चाची बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। तो मैंने पहले ही बताया, ये हमारे घर के बच्चों की तरह ही, हमारे भाइयों की तरह है, इसलिए इतना ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगता। यहाँ सारे मेहमान जा रहे थे, काफ़ी सारे और जा चुके थे। मेरी पप्पियाँ वगैरह चली गई थी और मेरी छोटी पप्पी नहीं आई थी, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मेन ईद वाले दिन ना उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी, मतलब उनकी बॉडी सून हो रही थी, और अभी भी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी उनके लिए दुआ करें। और जी बस यहाँ पे सब बैठे हुए थे, थोड़े बहुत सेल्फी वगैरह ले रहे थे। तो इतना था मेरा व्लॉग। मैं उम्मीद करूँगी आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।